दोस्तों, एक आम समस्या ये है कि हम किसी भी आदत को अपने अंदर कैसे डेवलप करें, कैसे हम एक अच्छी आदत को बार-बार करें, क्योंकि हम कुछ दिन करते हैं, फिर उसके बाद वह अच्छी आदत फिर से छूट जाती है और हम दोबारा से अपने कंफर्ट ज़ोन में चले जाते हैं। और अपने तो किस तरह से अपनी आदत को डेवलप करें, आज उसी के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, अपने अंदर कोई भी आदत डेवलप करने के लिए देखिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर 1 तो आप अपने बाहर का एनवायरनमेंट को बदल सकते हो। बाहर का एनवायरनमेंट कहूँ तो अपने दोस्त, उससे रिलेटेड दोस्त बना सकते हो, उससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हो, उससे रिलेटेड आप बुक्स पढ़ सकते हो। तो आपने अपने बाहर का वातावरण को चेंज कर दिया। अपने रूम में उससे रिलेटेड आप कुछ लिख सकते हो कि मैं ये बनूँगा। उससे रिलेटेड आप पोस्टर लगा सकते हो। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, गायक बनना चाहते हो, आप एक बिज़नेसमैन बनना चाहते हो, आप कुछ भी बनना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड ही आप अपने दोस्त को बनाइए। अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड आप दोस्त बनाइए। जो ये काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड वीडियो देखिए, बुक्स पढ़िए, तो बहुत हद तक यह आदत आपके अंदर भी डेवलप हो जाएगी। दूसरा, जो मेन चीज़ है, अपने अंदर बदलाव लाना। वह कैसे होगा? अपने अंदर चेंज लाना। यह इसके लिए दोस्तों 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो आपको अपना व्हाय क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे फ़ोकस करना क्यों है? मुझे यह काम करना ही क्यों है? ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, सपोज़ कीजिए कोई बदमाश आदमी है और वो डंडा लेकर आपके लड़ने के लिए आ रहा है और आप शरीफ आदमी हो, तो ज़ाहिर-सी बात है आप भाग जाओगे, आप उसका मुकाबला नहीं करोगे। लेकिन अगर आपके पीछे आपके मम्मी-पापा या बेटा-बेटी या आपकी मिसेज़ है और आपको ये मालूम है, अगर मैंने इसका मुकाबला नहीं किया, तो यह बदमाश मेरे मम्मी-पापा, मेरे बच्चों को या मेरी मिसेज़ के ऊपर अटैक करेगा, तो आप डेफ़िनेटली 100% आप उसका मुकाबला करोगे, क्योंकि यहाँ पर कारण बड़ा है। दोस्तों, कई ऐसे केस हुए हैं, देखे हैं कि जो रेगिस्तान में गुम हो गए, 2 दिन, 3 दिन, प्यास लगने पर उन्होंने अपना बाथरूम भी पिया। क्यों? वजह बड़ी थी, ज़िंदा रहना था उनको। तो इस तरह से अपने व्हाय को ढूँढिए, आप यह काम क्यों करना चाह रहे हो? तो डेफ़िनेटली वो आदत आपके अंदर डेवलप होगी। दूसरा, कि हमें फ़ोकस करना कहाँ पर है? हमें, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि कैलोरी जो कि शूटर था, वर्ल्ड शूटर, उसने अपना फ़ोकस उस पर नहीं किया जो जा चुका था, अपना राइट हैंड। उसने राइट हैंड जो कि बम में उड़ चुका था, उस पर फ़ोकस नहीं किया, उसने फ़ोकस किया अपने लेफ़्ट हैंड पर जो कि उसके पास था। सो हमें फ़ोकस वहाँ पर करना है जो हमारे पास है। हमें ये नहीं कि जब जो हमारे पास नहीं है हम वो चाह रहे हैं। जब मेरे पास 5 लाख होंगे तब मैं ये बिज़नेस करूँगा, या जब मेरा वज़न कम हो जाएगा तो तब मैं मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करूँगा। तो फ़ोकस कहाँ करना है ये आपको पता होना चाहिए। और तीसरा, फ़ोकस करना कैसे है? ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमें फ़ोकस करना कैसे है। जैसे अगर मैं पोलो के वर्ल्ड चैम्पियन की बात करूं, टाइगर वुड की, वह जब बॉल को गड्ढे में हिट करता था, तब वो क्या करता था, वो इमेजिनेशन करता था उसको हिट करने से पहले 5 बार, 10 बार इमेजिनेशन करता, विजुलाइज़ करता था मन ही मन कि मैंने हिट किया और बॉल गड्ढे में गई। और वह तब तक इमेजिनेशन करता रहता था कि जब तक कि बॉल गड्ढे में ना गिर जाए। दोस्तों, अगर आप वज़न कम करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे वज़न कम करना है। आपने क्या-क्या चीज़ करनी है, कौन सी एक्सरसाइज़ करनी है, आपने अपना पेट को कम करना है, आपने अपना क्या चीज़ कम करनी है, उसके लिए आपको उन एक्सरसाइज़ों का पता होना चाहिए, कितने टाइम करना है वो चीज़ का आपको पता होना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने अपना जब वेट घटाना शुरू किया, मुझे आदत थी कि मैं ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद मीठा खाने की आदत थी, जिसके लिए मैं कुछ पहले से ही गुलाब जामुन, कुछ मीठा ला के अपने घर पहले ही रखता था और ये मेरी रूटीन थी। लेकिन मैंने इसको रिप्लेस किया
दोस्तों उस आदत को हमें रिप्लेस करना पड़ता है। हम सोचें कि उस आदत को छोड़ दें, वो एक बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसको रिप्लेस किया मैंने कुछ गुड़ और चने लाकर रखने शुरू किए, और उस हैबिट को डेली ब्रेकफास्ट के बाद मैं गुड़ और थोड़े से चने खा लेता हूँ। फिर इस तरह से धीरे धीरे वो आदत मेरे अंदर डेवलप हो गई। सो हमें रिप्लेस करना पड़ता है उस आदत को। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और कल फिर मिलते हैं किसी नई सोच और नए विचार के साथ। थैंक यू।